ट्रिग्नोमेट्री में पहले प्रिकॉशन दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री में जो मैं यहाँ सवाल बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैंने देखा है कि हाँ यार ये सवाल आने के चांसेस होते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री इज अनप्रिडिक्टेबल। इसमें हमारी हर चीज प्रैक्टिस होती है, ठीक है। हम मेन चीज क्या कर सकते हैं, फॉर्मुले रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मुले रिवाइज कर लेते हैं, हम फॉर्मुले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री में हम मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं, उनको हम समझ लेंगे, ठीक है। मेन पहले फॉर्मुले अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पापा बीडीपी हो गया, हाँ बेटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। तो साइन थीटा देखें तो पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। नीचे से देखें तो कोसेक थीटा हो गया एच अपॉन पी, सेक थीटा हो गया एच अपॉन बी, और कॉट थीटा हो गया बी अपॉन बी, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हो गया हमारे। कुछ फॉर्मुलेज याद रखने की, साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल, टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल। टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये टेबल याद होनी चाहिए, ये टेबल लास्ट पेज में बना लेना, ये टेबल लास्ट पेज में बना लेना जाते ही। इसमें से एक सवाल आना तय है, इसमें से एक सवाल आना तय है। क्या सवाल है वो, इस तरह का सवाल आना तय है, ठीक है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, टेबल में से वैल्यू उठाई रख दी, cot 45 की वैल्यू उठा के cot 45 की वैल्यू रख दी, sec 60 की वैल्यू रख दी, sin स्क्वायर 60 की वैल्यू रख दी, p की वैल्यू अननोन थी निकल जाएगी। तो बस जो जो वैल्यूज है, जो जो वैल्यूज है उठा के पुट कर देना, अननोन वैल्यू निकल जाएगी। तो ये टेबल जो है ये याद होनी चाहिए। टेबल क्या थी वापस से याद कर लो, 0 1/2 1/2 √3/2 1। इस पूरे को उठा के उल्टा कर दिया तो cos थीटा आ गया, tan थीटा होगा 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो sin थीटा लिख दिया, इसको उल्टा कर दिया तो cos थीटा आ जाएगा। tan थीटा क्या होगा, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, बस। sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं तीन ओजी फॉर्मूले। तीन ओजी फॉर्मूले क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मतलब फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीबीएसई को पसंद है। बोला जा रहा है PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट Q। तो एक PQR जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट Q। तो Q पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है। ये PQR जो है, ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है। PR प्लस QR की वैल्यू 25 है, PR प्लस QR की वैल्यू हमें 25 दी है, PQ की वैल्यू 5 दी है। ये जो PQ है, ये PQ जो है ये हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो एक साइड हमें गिवन है, एक साइड हमें गिवन है, बाकी दो अननोन है, बाकी दो अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो जैसे ही हम राइट ट्रायंगल में अननोन साइड की बात करते हैं, अननोन साइड की जैसे ही बात आती है तो शोभित भैया ने बोला है कि अननोन साइड जैसे ही देखो दिमाग में एकदम पाइथागोरस आनी चाहिए, दिमाग में एकदम पाइथागोरस आनी चाहिए। तो पाइथागोरस लगा दें तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर आ गया, आ गया बेस का स्क्वायर, ठीक है। PR PQ पता है अपने को, PQ की वैल्यू 5 स्क्वायर, QR नहीं पता तो QR को इधर ले जाए, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 25, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, ये आ गया 25। PR प्लस QR ये तो हमें पता है 25, तो 25 इंटू PR माइनस QR इक्वल टू 25, 25 1 जा 25, तो PR माइनस QR की वैल्यू आ गई 1। भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो, PR प्लस QR 25 था, PR माइनस QR 1 है, PR माइनस QR जो है ये 1 है। इन दोनों को सॉल्व कर दें, दोनों को ऐड कर दें, दो लीनियर इक्वेशन है ना, तो दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को अगर ऐड कर दिया तो साइन कोई चेंज नहीं होता ऐड में, ये दोनों कट गए, तो 2PR बराबर आ गया 6 वो 26, तो PR की वैल्यू आ गई 13, PR की वैल्यू 13 आ गई। इस PR को किसी में रख दो, मान लो इसमें रख दिया, मान लो इसमें रख दिया, तो 13 माइनस QR बराबर 1, तो QR की वैल्यू आ गई 12। तो हमें तीनों साइड पता चल गई, हमें PR आ गया 13, ये जो PR है इस पे PR आ गया, इस पे PR आ गया, हमें ये आ गया 13, और ये वाली साइड QR जो है हमारी आ गई 12। तो हमें तीनों ही साइड्स पता चल गई, हमें तीनों ही साइड्स पता चल गई, हमें तीनों ही साइड्स पता चल गई। तो बस बस इस क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी कि हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें एक अननोन साइड दी हुई है, ठीक है। तो हमें PR और QR पता चल गया, पता चल गया। क्या चाहिए, क्या चाहिए, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हमने, अभी तो अपने आप ही करते रह गए। क्या क्या चाहिए, sin P cos P tan P, क्या क्या चाहिए हमें, sin P की वैल्यू चाहिए, cos P की वैल्यू चाहिए, tan P की वैल्यू चाहिए। मतलब हमने P को रेफरेंस माना है, जिसको रेफरेंस माना, जिसको रेफरेंस माना है, इस P को रेफरेंस माना है, इस P को रेफरेंस माना है। तो जिसको भी रेफरेंस मान रहे हो, भाई देखो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस फिक्स है, याद आ रहा है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, जिसको भी रेफरेंस मान रहे हो, मैंने P को रेफरेंस माना, तो जिसको रेफरेंस माना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन थीटा होता है P अपॉन H। कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन H। टेन थीटा क्या होता है P अपॉन B। तो P एंगल के लिए, P वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो 12 अपॉन 13, बेस है 5 और हाइपोटेन्यूस है 13, तो 5 अपॉन 13, परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, तो 12 अपॉन बेस 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें दिया हुआ है sec a बराबर x प्लस 1 अपॉन में 4x, sec a बराबर 1 अपॉन में 4x, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो sec थीटा बराबर दिया हुआ है 1 अपॉन में o x प्लस 1 अपॉन में 4x। प्रूव दैट sec a प्लस tan a इक्वल टू 2x है या फिर 1 अपॉन 2x है,
ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना। सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, हमें सेक थीटा दिया हुआ है, हमें किसी तरह से टेन थीटा निकालना है, हमें किसी तरह से टेन थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सेक और टेन में हमारे पास कोई फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है, होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूं, ठीक है। पर यहां स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं सबसे पहला। स्क्वायर तो है ही नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। तो सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेक ए का होल स्क्वायर जो है ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेक ए का होल स्क्वायर x प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। 2 से 2 2 4 और x से x गया, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो गया। और ये जो बन है, ये जो बन है इसको इधर ले जाए तो -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए बन गया। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी, जिससे कि हम सेक स्क्वायर थीटा का वो फॉर्मूला लगा सके कि सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगाया, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, हाफ माइनस 1 इज -1/2, हाफ में से बन गया तो -1/2 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये लिखा है ए स्क्वायर, प्लस में लिखा है बी स्क्वायर, और माइनस में लिखा है 2ab। क्या पढ़ पा रहे हो? क्या पढ़ पा रहे हो? क्या मैं 1/2 को ऐसे करके लिख सकता हूं? क्या मैं इस 1/2 को ऐसे करके लिख सकता हूं 2ab? क्यों? क्योंकि देखो कट के तो 1/2 ही बन रहा है ना, कट के तो 1/2 ही बन रहा है, ये पूरा कट के तो वापस 1/2 ही बन रहा है। बस मैंने अपनी सहूलियत के लिए, मैंने अपनी सहूलियत के लिए इस 1/2 को इस तरह से करके लिख दिया। लिख पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं। तो ए स्क्वायर ऐसे कैसा, बी स्क्वायर ऐसे कैसा, -2, इसको और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन, ये पूरा जो माइनस है, ये बन तो 1/2 ही रहा है ना, पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको इस तरह से करके लिख दिया जिससे तुम्हें समझ में आए, जिससे तुम्हें समझ में आए, जिससे तुम्हें समझ में आए, ठीक है, ठीक है। तो -हाफ जो है उसको ऐसे लिख दिया, देखो कट पिट के x से x कटा, 2 से 2 कटा, तो ये तो -1/2 ही बन रहा है, बन तो -1/2 ही रहा है। पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको ऐसे लिख दिया जिससे एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ठीक है। और ये टेन स्क्वायर ए के बराबर है, तो ये पूरा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ रहा है टेन स्क्वायर ए के बराबर, ये आ रहा है हमारा टेन स्क्वायर ए के बराबर, आ रहा है, आ रहा है। तो tan a की वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इसको इधर ले जाकर रूट कर दिया, तो x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो अगर रूट से ये कटेगा तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस करके x माइनस 1/4x। जब भी रूट में से बाहर आता है, जब भी रूट में से परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है तो इस तरह से हम कर लेते हैं, या तो ऐसे समझ लो, या फिर पता है एक और तरीके से समझ सकते हो। वैसे ऐसे समझना ज्यादा आसान है और ज्यादा तुम दिमाग मत लगाओ। जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है, जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है तो प्लस माइनस का साइन लेके आता है, ठीक है। तो ओपन करते हैं अपन, एक बार प्लस के साइन से ओपन करते हैं, एक बार माइनस के साइन के साथ ओपन करते हैं। प्लस के साइन से ओपन करें तो tan a की वैल्यू आ रही है x माइनस 1/x, है ना, x माइनस 1/4x। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए sec a प्लस tan a। तो नाउ sec a प्लस tan a जो होगा वो होगा sec a, जो है sec a दे रखा है x प्लस 1/4x, tan a क्या है x माइनस 1/4x, माइनस 1/4 ये गया तो ये गया 2x। तो हमें क्या बोलना था, हमें बोलना था कि sec a प्लस tan a या तो 2x होगा, तो 2x तो प्रूव हो गया, या फिर 1/2x होगा, ये भी प्रूफ करना है। तो जब हम माइनस से खोलेंगे तो देखते हैं, माइनस से खोलेंगे तो tan a की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x प्लस 1/4x, ये आ गया tan a। नाउ sec a प्लस tan a अगर हम निकालना चाहें, sec a प्लस tan a निकालना चाहें तो sec a होता है x प्लस 1/4x, tan a क्या है, tan a की वैल्यू है माइनस x प्लस 1/4x, तो इसको माइनस x प्लस 1/4x से ऐड कर दिया, x से x गया तो ये बन गया 1/4x प्लस 1/4x, 2 टाइम्स 1/4x, 1/4x प्लस 1/4x हो गया तो 1/2, तो ये आ गया 1/2x। तो sec a प्लस tan a जो है वो 1/2x भी आ गया, हेंस प्रूफ। मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल आसान। जब भी ऐसे रूट देख लो ना तो दिमाग में एकदम आना चाहिए रेशनलाइज कर दो बस। जब भी ऐसा रूट देख लो ना कि एक एक चीज सेम चीज दी हुई है ऐड और सब्ट्रैक्ट में, सब्ट्रैक्ट ऐड में रूट दिया और रेशनलाइज कर दो अंदर, तो अंदर रेशनलाइज कर दे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ये मैंने सिर्फ तुम्हें रिवाइज करने के लिए निकाला है, भूल मत जाना, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व करा, रेशनलाइज मतलब अपोजिट साइन से, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा था ना, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दो, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या बन जाएगा ये देखो, a माइनस बी माइनस, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया इधर,
और क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो मेरी जान, अब देखना मेरी जान, ऊपर तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो एक कंबाइन कर लें स्क्वायर को, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो एक कंबाइंड स्क्वायर लिख लें 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर तो लिखा है। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो कंप्लीट का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो सेक और टेन चाहिए, अलग 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 चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो इसको अलग अलग ले लो, इस डिनोमिनेटर को इसके भी नीचे ले लो और इसके भी नीचे ले लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया। तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज द आंसर। है आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते थे, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते थे इस टाइम में, इसमें क्या करते हैं ना, जब भी इस तरह का दिखे साइन माइनस कॉस प्लस 1, ये माइनस ये माइनस 1, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे हम क्या करते हैं, इस 1 को तोड़ते हैं, हम इस 1 को तोड़ते हैं, ठीक है। इस 1 की जगह हमें कोई भी माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, माइनस वाला फॉर्मूला, या तो हम लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या हम लगाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को हमें लगाना होता है, माइनस वाला, प्लस वाला नहीं लगाना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, ये वाला नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी से खोलना होता है, अभी करेंगे समझ में आएगा। प्लस वाला नहीं लगाना, माइनस वाला लगाना। तो मेरे को कहीं से सेक या tan मिल जाए या कहीं से मेरे को कोसेक कॉट मिल जाए, पर यहाँ तो सेक tan कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो साइन कॉस है। तो पहले साइन कॉस को हम कन्वर्ट कर देंगे सेक tan में। कैसे करेंगे, देखो इस LHS में क्या करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना बाय 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 cos थीटा। क्या कर दो, डिवाइड कर दो बाय cos थीटा, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, ऊपर भी cos थीटा से नीचे भी cos थीटा से। तो देखो क्या बन जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस में 1 अपॉन में cos थीटा। नीचे क्या बन जाएगा, नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर दे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो साइन अपॉन कॉस बन गया tan थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस हो गया सेक थीटा अपॉन में साइन अपॉन कॉस बन गया tan थीटा, कॉस अपॉन कॉस ये तो 1 हो गया ना ऐसे ही, तो प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस बन गया सेक थीटा। ये माइनस 1 प्लस 1 जो इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 बिल्कुल इस तरफ था ना, ऐसे ही 1 को बिल्कुल इस तरफ फेंक देते हैं। क्यों करते हैं अभी देखना तुम, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो देखो हमारा ये जो साइन कॉस में था, ये जो हमारा साइन कॉस में था, इसको मैंने कन्वर्ट करके tan सेक पे कन्वर्ट कर दिया। कैसे करा, ये मैंने तरीका अपनाया। तो अगर तुम्हारे पास साइन कॉस में अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो डायरेक्टली ये भी आ सकता है, ये हमने करा हुआ है, ये हमने करा हुआ है। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली ये भी आ सकता है, डायरेक्टली ये भी आ सकता है, डायरेक्टली ये भी दे देगा। तो ये देगा तो कैसे करना है अभी बताता हूं। पर अगर ये नहीं देगा तो तुम्हें इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली ऐसा भी आ सकता है, tan सेक या कोसेक कॉट वाला डायरेक्टली ऐसा आ सकता है। डायरेक्टली आ जाए तो डायरेक्टली इस 1 को तोड़ दो, इस 1 को तोड़ दो। कैसे तोड़ते हैं इस 1 को, इस 1 को कैसे तोड़ते हैं, 1 की जगह लिख दो, 1 की जगह लिख दो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सिर्फ एक ऊपर वाले सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख दो। कैसे लिखेंगे, देखो इधर वाला तो सेम चलता रहेगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा तो ऐसे कैसे ही चलता रहेगा, ये तो ऐसे कैसे चलता रहेगा, माइनस 1 की जगह लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 की जगह में लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो 1 था माइनस 1, इस माइनस 1 की जगह पूरा लिख दिया। अपॉन में, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में जो है वो सेम है, tan माइनस सेक प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 चल रहा है ऐसे ही। अब देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा ऐसे कैसे ही है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी सेक प्लस tan इंटू ए माइनस बी सेक थीटा माइनस tan थीटा, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। अपॉन में क्या चल रहा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये चल रहा है ना। अब देखो देखो, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, tan प्लस सेक कॉमन ले लें तो tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये बाहर ले लिया तो 1 बचा, माइनस ये बाहर ले लिया तो माइनस में सेक थीटा माइनस tan थीटा बचा, और अपॉन में बच गया tan माइनस सेक। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, tan प्लस सेक कैसे कैसे ही, tan प्लस सेक कैसे कैसे ही, 1 माइनस माइनस अंदर गया तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, अपॉन में क्या बन गया tan थीटा माइनस सेक थीटा। तुम्हारी बात सुन के कंफ्यूज हो गया, नीचे प्लस 1 भी तो चल रहा था यार, नीचे प्लस 1 भी तो चल रहा था, ले हो गया बस, नीचे प्लस 1 जो था यहां तक लिया, फिर आगे नहीं लिया मैंने। देखो अब देखो, देखो 1 के साथ प्लस है, 1 के साथ प्लस है, सेक के साथ नेगेटिव साइन है, सेक के साथ नेगेटिव साइन है, tan के साथ पॉजिटिव साइन है, tan के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ऊपर और नीचे ही कट गया, कट गया। तो क्या बच गया, क्या बच गया, tan प्लस सेक बच गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा बच गया। पर मुझे क्या लाना है, मुझे क्या लाना है, मुझे तो 1 अपॉन में सेक माइनस tan लाना है।
मुझे तो 1 अपॉन में सेक माइनस टेन लाना है, और मुझे पता है सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको 1 अपॉन में सेक माइनस टेन में ले सकते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो होते हैं, रेसिप्रोकल ही तो होते हैं, तो 1 अपॉन में सेक माइनस टेन से ले सकता हूँ, हेंस प्रूव्ड।